एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कल के वीडियो में आपको ये अपडेट दिया था कि कल मार्केट आपको ट्रैप करेगा और आज हुआ भी है। और मॉर्निंग में हमने 3 से 4 स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड करी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको प्रोवाइड किए और 100 पॉइंट का जैकपॉट भी दिलवाया। फ्रेंड्स ऐसे लेवल्स के आपको कहीं पर मिल रहे हैं और वो भी विदाउट रिस्क दिलवाया, ये आप जानते हैं। मॉर्निंग में बहुत अच्छा हमने 50 पॉइंट का एक बार प्रॉफिट लिया, उसमें सिर्फ मैंने आपसे कहा था कि 17 पॉइंट का हम रिस्क लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ और हमें कंटिन्यूसली सी साइड में प्रॉफिट मिला। तो यही एक्यूरेसी आती है लर्निंग की। और मेरे पास कहीं ये मैसेज आए कि मैम आपने मॉर्निंग में पी दिया, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, अब आप हमें सी किस बेसिस पर दे रहे हैं। तो फ्रेंड ये एक्सक्यूज़ तो मैं आपको नहीं दे पाई कि मैं क्यों दे रही हूँ, बिकॉज आई बिलीव ऑन माई स्टडी लेवल, माई लर्निंग लेवल। मैंने आपको सी प्रोवाइड किया था और उसके बाद देख सकते हैं आप जो सी मैंने आपको इस पॉइंट पर दिया, उसके बाद क्या कंटिन्यूसली हमें ये ब्लास्ट मूव देखने को मिला था या नहीं। इसी पर और यहाँ पर भी आने के बाद जैसे रीटेस्ट किया, मैंने होल्ड करने को कहा और कंटिन्यूसली हमें ब्लास्ट पे ब्लास्ट मोमेंट मिला। और मॉर्निंग में हमने बहुत अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा आपको गलत मार्किंग कर दी, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने मॉर्निंग में पी में बेनिफिट्स किया, उसके बाद मैंने इसी लेवल के समथिंग आपको सी प्रोवाइड की थी। और ये बाद में जब आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिला, मोर देन 100 था, हमने 100 तक इसको अचीव किया। फिर आप लोगों की कमेंट्स आने लगी कि हाँ मैम हमारी स्टडी ने काम किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे मेंबर्स थे जो पी साइड ट्रैप हुए और कल के वीडियो में मैंने ये चीज़ आपको समझाई भी थी। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आप भी सीख सकते हैं लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करके, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यदि अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए। मैं ऐसा किया नहीं, मैंने अगर होल्ड करना होता तो मैं बतौर आपको अपडेट डालती हूँ कि होल्ड करना है, कितना रिस्क लेना है, कितना नहीं लेना है, एसएल लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि 90% स्टडी हमारी विदाउट एसएल होती है। जैसे मॉर्निंग में मैंने आपको जो पी प्रोवाइड करती है वो विदाउट एसएल ही थी, उसके बाद मैंने सी में ज़रूर दिया था और कहा भी था कि अगर 17 पॉइंट का एसएल हिट हो जाता तो फिर गलती से भी आप ट्रैप मत होइए, क्योंकि फिर ट्रैपिंग बिल्कुल ट्रैपिंग है। और उसके बाद 30 पॉइंट मिल भी गए थे, उसके बावजूद मैंने अपडेट आपको डाला था कि होल्ड कीजिए, बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर है वो चाहे तो 30 पॉइंट लेकर बुक कर सकते हैं, वापस बूस्ट पर आने पर इसको दोबारा री एंट्री करके आराम से होल्ड करेंगे और टारगेट से आपको मिला है 100 पॉइंट का। तो एक बार टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं, फिर हम आगे का सिनारियो देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको प्रोवाइड करती हूँ, उसके बाद मैंने पूरा सिनारियो आपको कहा और पहले ही कह दिया था कि मार्केट आपको दोनों साइड आज ट्रैप करने का काम करेगी। जब आप सी साइड में जाएंगे तो पी साइड झटका देगी और पी साइड में जाएंगे तो सी साइड। और इसके लिए मैंने आपको पहले ही ना मार्केट ओपन होने के पहले ही वॉच लिस्ट ऐड करने को कहा। जैसे ही मौका मिला मैंने आपसे कहा कि 260 के समथिंग हम रख सकते हैं, एसएल सिर्फ 10 पॉइंट का रखना है और एसएल भी हमारा नहीं हिट हुआ, 290 के समथिंग हुआ। मैंने इसीलिए वॉइस अपडेट आपको डाला कि आप चाहें तो बुक कर लीजिए, री एंट्री मिलेगी तो हम री एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने जब मार्केट ट्रैप करी थी तब मैंने यहाँ पर डाला था, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्ट्राइक प्राइस की यहाँ पर सी ले सकते थे और एसएल जो भी आप स्ट्राइक प्राइस ले रहे थे, एक्चुअली एटीएम ही यहाँ पर लेना था पर अपडेट टाइम नहीं मिल पाया, 17 पॉइंट का था। शॉर्ट टारगेट और शॉर्ट रिकवरी पॉसिबल और आप देख सकते हैं। फिर इमीडिएटली मैंने आपको 45,400 की एक सी दी, 290 पर बाय करना था, टारगेट जो भी रखे पूरे हमें सारे टारगेट्स मिले, इवन टारगेट को तोड़ते हुए हमें 100 पॉइंट्स मिले हैं। रिजल्ट आप सबकी आंखों के सामने। तो फ्रेंड्स जो भी हो मैं सिनारियो आपको प्रोवाइड करती हूँ, बस अब ज़रूरत है आपके सपोर्ट और आपके आशीर्वाद की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसमें कंजूसी नहीं बरतेंगे। कि आपने टेलीग्राम चैनल को विजिट किया होगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको ज्वाइन करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप मार्केट सीखो सर्च करके डायरेक्ट भी से ज्वाइन कर सकते हैं और हमेशा अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कीजिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पर बन पाएंगे। और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मैं जितनी भी क्लासेस लेती हूँ आपको कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मेरा जहाँ तक ये पर्सनल रिव्यू आप कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग में आपको वही व्यक्ति करवाएगा जो या तो आंसर देने के लिए कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं लाइव सेशन में हमेशा मेंबर्स के डाउट लेती हूँ, उनके अकॉर्डिंग हम स्टॉक्स भी शट आउट करते हैं, देन उसी की एनालिसिस वहाँ करते हैं, जो भी डाउट होता है क्वेरी होती है हम लाइव क्लासेस में लेते हैं। बात करती थी मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है यहाँ पर तो क्या सिनारियो हो सकता है। तो थोड़ा सा तो ये जो 100 पॉइंट्स का मोमेंट यानी 570 से 630 के बीच का इस रेंज को आपको अवॉइड करना है। यहाँ पर दिस इज़ नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पर मार्केट को कंसोलिडेट होने दीजिए एज अ सेफ ट्रेडर। और अगर ये यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट करता है तो एक छोटा टारगेट हम रख सकते हैं जो कि हमें 45,780 से 800 का एक मोमेंट सी साइड दिला सकता है। तो यहाँ पर आने के बाद आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं शॉर्ट, बिकॉज यहाँ पर फिर मार्केट या तो प्राइस एक्शन बनाएगा, टाइम स्पेंड करेगा, या एक रीटेस्ट करेगा, या थोड़ा मोड़ा वोलेटाइल यहाँ पर हो सकता है। तो एज अ सेफ ट्रेडर आप आराम से यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कम से कम इस
ट्रेडिंग जोन के बाहर निकलने के बाद। बट अगर ये बाहर नहीं निकल के डाउन साइड में आने लगता है तो अभी हमें एंट्री नहीं लेना है। कब तक नहीं लेना है? जब तक मार्केट कम से कम 45,600 को ब्रेक करके अच्छी तरह से सस्टेन नहीं करता। अगर इसको तोड़कर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें 45,500 तक देखने को मिल सकता है। यानी हम 60 से 70 पॉइंट का टारगेट हमारी स्ट्राइक प्राइस में रख सकते हैं। इसके बाद ये 500 के बिलो यानी इसी रेंज में कम से कम 20 से 25 मिनट टाइम स्पेंड करता है, प्राइस एक्शन बनाता है 45,500 के समथिंग। तो जो नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा फिर से अगेन 100 पॉइंट का मिलेगा। और अगर ये ब्रेक हो जाता तो हर बार 100 पॉइंट के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसा मैं नहीं करूँ कि एक रैंडमली आपको फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक एक्सपायरी के दिन आपको मिला था, आप अप साइड गया फिर इस टाइप से मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो आप यदि एक सेफ ट्रेडर है तो 100 पॉइंट्स के पास आने के बाद आप आराम से 70-80 पॉइंट्स आपको अपने स्ट्राइक प्राइस में मिलेंगे तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और वापस से 30 से 40 पॉइंट्स डाउन जाता है तो आप री एंट्री कर सकते हो। इससे आपका रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज हो जाएगा। तो 100 पॉइंट्स के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है, क्योंकि हमें 2 बजे के समथिंग और एक 12 से 1 के बीच में एक हीरो जीरो ट्रेड जरूर मिलेगा, जो कि मैं कोशिश करूँगी अपने ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करने की। बट पहले ही मार्केट 200-250 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दे देता है 45,780 से 800 के बीच में। तो फिर वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड में ही निकल गया 800 के अबाउट सस्टेन कर पाया तो फिर हमें अच्छे टारगेट्स अपसाइड में देखने को मिल पाएंगे। बट अगर यहाँ से एक बेरिश हैमर कैंडल बनकर नेक्स्ट कैंडल्स के लो को ब्रेक करती है और साथ में जो भी न्यूज़ है मार्केट में उसको इम्पैक्ट करती है तो हम एक बेरिश ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं मॉर्निंग में, बिकॉज प्रीमियम बहुत अच्छे मिलते हैं। तो एक छोटा सा रिस्क हम यहाँ पर ले सकते हैं जो कि हमें आराम से 100 से 120 पॉइंट्स की रैली दिखा सकता है, जो कि हमें 45,630 तक वापस लेकर आ सकता है। यहाँ पर फिर जहाँ पर आज मार्केट ने क्लोजिंग दी यहाँ पर इसको होल्ड करने दीजिए, प्राइस एक्शन बनने दीजिए और फिर यही डिसाइड करेगा कि अगर ये अपसाइड में जाता है और अपसाइड में वापस से जहाँ पर मार्केट ओपन हुआ वहाँ पर जाकर दिस इज़ द फर्स्ट टारगेट अगर वापस रिवर्सल देता है तो और उसके बाद रिटेस्ट करके यदि अपसाइड में जाता है तो अपसाइड की रैली हमें 10 से 11 तक कंटिन्यूसली देखने को मिल सकती है। फिर प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। तो बी रेडी फॉर प्रॉफिट बुकिंग आल्सो। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली रैली मिलेगी तो स्टॉप लॉस को हमें ट्रेल करते हुए जाना। बट यदि मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे देता है कहीं ना कहीं 45,400 से 500 के बीच में, तो एकदम ना तो पुट साइड में कूदना है ना ही आपको अप साइड में कूदना है। कॉल साइड्स को प्राइस सेक्शन बनाने दीजिए। अगर ये यहाँ पर रेंज बनाकर इसको नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करता है तो आप 100 पॉइंट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हो। टारगेट्स वही रहने वाले 300 देन 200 और 45,000 तक के टारगेट्स। तो थोड़े से रेयर लिए पर 45,200 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये हो सकता है कि आपको 350 और 250 के बीच में एक फास्ट कैंडल का मूवमेंट हो जिसको आप जल्दी से कैप्चर करिए स्टॉप लॉस के साथ में, और वापस से यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन मैं नहीं करती हूँ, एक शॉर्ट आपको टारगेट्स बताती हूँ। अभी निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में क्या सिनारियो रहा है। वैसे स्टॉक भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं। निफ्टी को देखोगे तो एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी बहुत दिनों से काफ़ी शानदार मूवमेंट दे रहा है। तो निफ्टी में यदि फिर से फ्लैट ओपनिंग देता है क्योंकि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा सा इसको कंसोलिडेट होने दीजिए, बिकॉज ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर यदि मार्केट यहाँ सब साइड में निकलना स्टार्ट करती है तो कहीं ना कहीं हमें एक न्यू हाई बनाता हुआ दिखाई दे सकता है जो कि 19,800 और हो सकता है ट्रैप करे और वापस रिटेस्ट करके अगर ये जाएगा तो फिर हमें 19,830 और 880 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं और 900 के समथिंग ग्राउंड फिगर आने के बाद में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हमें वापस मार्केट में देखने को मिल सकती है। बट पहले ही मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग दे दे और सस्टेन कर पाए अपने आप को तो कुछ मार्केट हमें इस टाइप का सिनेरियो दिखा सकता है जैसे यहाँ पर दिखाया था और उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आकर वापस से नेक्स्ट सिनेरियो दिखा सकता है। बट अगर अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए और इस लो को ब्रेक करता है कहीं ना कहीं तो ये रैली हमें कैप्चर होती दिखाई देगी जो कि हमें आज की क्लोजिंग तक देखने को मिलेगी जो कि 19,670 है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, हमें 730 यानी 30-40 पॉइंट्स का ही हमें टारगेट देखने को मिलेगा और यहाँ पर फिर मार्केट एक प्राइस एक्शन बना सकती है और इसी का हमें वेट करना है। अगर ये ब्रेक होता है तो डाउन साइड जो मूवमेंट आएगा काफ़ी फास्ट आएगा एज़ कम्पेयर टू अप साइड में। यदि मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे देती है कहीं ना कहीं 19,680 से 700 के समथिंग तो यहाँ पर वेट कीजिए। अगर एक बुलिश एमएल कैंडल बनती है तो हम यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट के साथ में निफ्टी में सी साइड में प्लान कर सकते हैं। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। हाँ, अभी हमने सबसे पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया तो अभी की अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो मैंने आपसे कहा कि 19,800 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि इसके अपसाइड में मार्केट अपने आप को सस्टेन कर पाएगा तो 100 पॉइंट की मूवमेंट आराम से मिलेगी आपको 19,900 की और फिर यहाँ से एक रिवर्सल हमें छोटा मोटा देखने को मिल सकता है। सपोर्ट की बात करें तो 19,700 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसीलिए मैंने कहा कि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें वापस निफ्टी में भी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अभी बैंक निफ्टी को ओपन करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या शो कर रहा है। निफ्टी ने भी आज काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया है, बहुत शानदार मूवमेंट रहा है।
निफ्टी की चैन को ओपन कीजिए। देखिए हमेशा ट्रेडिंग, तो देखिए ट्रेडिंग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, इसे जितना सिंपल रखेंगे आपके लिए काम करना उतना ही ईजी हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं ज़्यादा एसएल तो देती नहीं, पर जब देती हूँ तो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कहती हूँ। ज़्यादा बड़े पॉइंट्स के हम एसएल कभी भी नहीं लेते। निफ्टी को देखें तो निफ्टी में हर 100 पॉइंट पर आपको कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी, जो कि अपसाइड में। यदि मार्केट कल 700 के अबाव ही ओपन होता है, 700-800 के बीच में, और होल्ड कर पाता है, तो आराम से हम 45,900 तक का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ से फिर हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो यदि मॉर्निंग का आपका कॉल साइड वाला मूवमेंट कैप्चर नहीं होता है और यहाँ पर यदि बेरिश कैंडल बनना स्टार्ट होती है, तो हम फिर पुट साइड प्लान करेंगे और उसे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट की बात करें तो 45,500 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यदि फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट डाउन साइड में आती है तो वेट कीजिए, और यहाँ से हम कॉल साइड में प्लान कर सकते हैं। बट अगर ये सपोर्ट यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाते हुए टूट जाता है, तो फिर जो मूवमेंट होगा काफ़ी फास्ट हमें देखने को मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, मेरा पर्पस ये है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।